हैं, हम पैसे के लिए नहीं जीने के लिए काम करते हैं। किंग्स डे नामक त्योहार मनाया जाता है जहां पूरा देश नारंगी रंग में नाचता गाता है। सड़कों पर म्यूजिक बोट्स में डांस और लोगों के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होती है। यह त्योहार नीदरलैंड की पहचान है, खुशियों में जीने वाला समाज। अब चलते हैं कुछ अमेजिंग बट शॉकिंग फैक्ट्स पर जो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबे होते हैं। औसतन पुरुषों की हाइट 6 फीट और महिलाओं की 5.7 फीट। साइकिलों की धरती, यहाँ इंसानों से ज्यादा साइकिलें हैं, करीब 2 करोड़ 30 लाख साइकिलें, जबकि आबादी सिर्फ 1 करोड़ 7 लाख। बर्थडे कल्चर अनोखा है। यहाँ जब किसी का बर्थडे होता है तो घर के हर व्यक्ति को हैप्पी बर्थडे कहा जाता है, क्योंकि उनके लिए खुशी साझा करने की चीज है। डच घरों की खिड़कियां बड़ी होती हैं क्योंकि उन्हें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पसंद है। वो मानते हैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे सुरक्षित LGBTQ देश नीदरलैंड पहला देश है जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ प्रकृति में नहीं बल्कि कला में भी बसती है। विंसेंट वैन गॉग, रेम्ब्रांट और वर्मीर जैसे महान कलाकार यहीं पैदा हुए। नीदरलैंड की हर गली में, हर दीवार में कला सांस लेती है। उनका वैन गोग म्यूजियम और राइक्स म्यूजियम, ऐसा लगता है मानो इतिहास और कला की आत्मा वहीं बसती हो। लोग यहाँ वीकेंड में आर्ट वॉक्स करते हैं, जहाँ वो म्यूजिक, पेंटिंग और कॉफी के साथ अपनी शाम बिताते हैं। ये में जल्दी नहीं, शांति और स्वाद है। धरती पर स्वर्ग है तो वो है नीदरलैंड के ट्यूलिप गार्डन में। अप्रैल में क्योकनहो गार्डन खुलता है, जहाँ 70 लाख से ज्यादा फूल खिलते हैं। लाल, पीले, गुलाबी और बैंगनी रंगों का समुद्र दिखाई देता है। यहाँ की हवा में फूलों की खुशबू इतनी होती है कि आपको लगता है आप किसी सपनों की दुनिया में हैं। और पीछे घूमती विंडमिल्स, जो सदियों से इस देश की पहचान है। आज भी 1000 से ज्यादा विंडमिल्स सक्रिय है, जो बिजली नहीं बल्कि इतिहास बनाती है। नीदरलैंड में कोई ऊंच नीच नहीं है। यहाँ CEO और मजदूर दोनों को बराबरी की नजर से देखा जाता है। यहाँ बॉस भी अपने कर्मचारियों के साथ लंच करते हैं। बच्चे स्कूल में टीचर को नाम से बुलाते हैं और हर कोई एक दूसरे को यूं कहता है, कोई औपचारिकता नहीं। यह समाज इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है और शायद इसी वजह से नीदरलैंड बार बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर आता है। दोस्तों, नीदरलैंड सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें सिखाती है कि अगर इंसान चाहे तो वो पानी के नीचे भी स्वर्ग बना सकता है। यहाँ का सच है, मेहनत और बेताबी है आजादी। यही वजह है कि यहाँ की हवा में प्यार, कला और शांति तीनों एक साथ बहते हैं। नीदरलैंड की ये सैर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें लव नीदरलैंड और चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे देशों की सैर कराएंगे जहां हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। दोस्तों, आपने अब तक देखा कि नीदरलैंड कैसे आजादी, प्यार और मेहनत से एक नई दुनिया बना चुका है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इस छोटे से देश में ऐसी चीजें हो रही हैं जो आने वाले 100 साल में पूरी धरती का चेहरा बदल देंगी। भविष्य के देश नीदरलैंड्स में कभी सोचा है कि धरती पर बाढ़ आ जाए तो लोग कहां रहेंगे? नीदरलैंड ने इसका जवाब 50 साल पहले ही ढूंढ लिया था। ये है फ्लोटिंग सिटीज, ऐसे घर जो पानी पर तैरते हैं और जिनमें बिजली, इंटरनेट, बगीचा और गाड़ी की पार्किंग तक है। एम्स्टर्डम के पास स्कूनशिप नाम का एक तैरता हुआ मोहल्ला है, जहां 46 ऐसे घर बने हैं जो 100% सोलर एनर्जी से चलते हैं। उनका मानना है यह सोच ही इस देश को भविष्य का आर्किटेक्ट बनाती है। नीदरलैंड सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ग्रीन देश बन रहा है। हर शहर में सोलर रूफ्स और ग्रीन बिल्डिंग्स हैं। में ऐसे ईंटें लगाई गई हैं जो बारिश का पानी सोख लेती हैं और सड़कों के किनारे पवन चक्कियां बिजली बनाती हैं। एक शहर यूट्रेक्ट तो इतना स्मार्ट है कि हर बस स्टॉप की छत पर फूल और पौधे लगाए गए हैं ताकि मधुमक्खियां वहां आकर आराम कर सकें। और सोचिए, एम्स्टर्डम ने 2030 तक डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाने की योजना बना दी है। मतलब पूरा देश अब इलेक्ट्रिक और पर्यावरण के लिए समर्पित है।
अब चलते हैं कुछ रहस्यमयी जगहों पर जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नीदरलैंड में एक सीक्रेट बंकर सिटी है मास्ट्रिक्ट केव्स। दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ हजारों लोग छिपे थे और आज भी इन गुफाओं में 20,000 से ज्यादा रहस्यमयी चित्र और नक्शे छिपे हैं। कहा जाता है कि यहाँ की कुछ गुफाओं में अब भी डच गोल्ड रिजर्व यानी सोने की छिपी हुई बारें मौजूद हैं। हालांकि सरकार कभी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोलती, इसीलिए इन्हें कहा जाता है द साइलेंट टनल्स ऑफ नेदरलैंड्स। यह देश तकनीक में भी कमाल कर चुका है। यूनिवर्सिटीज दुनिया की सबसे एडवांस्ड रिसर्च करती है। यहाँ बन रहा है द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज, जो स्टील से नहीं बल्कि लिक्विड मेटल प्रिंटिंग से तैयार किया जा रहा है। कि ट्रेनों में कोई ड्राइवर नहीं, सब AI सिस्टम से चलती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ खेतों में किसान नहीं बल्कि रोबोट्स खेती करते हैं। लोग दुनिया के सबसे इनोवेटिव किसान हैं। सिर्फ 1% आबादी खेती करती है। नीदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है। सोचिए, एक छोटा देश और इतना बड़ा योगदान। शाम ढले जब सूरज नहरों में ढलता है, लैंड का दूसरा चेहरा उभरता है, संगीत, रोशनी और आजादी की रात। एम्स्टर्डम, रॉटरडैम और यूट्रेक्ट जैसे शहर रात में पूरी तरह बदल जाते हैं। यहाँ के क्लब और पब सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि कल्चर एक्सप्रेशन की जगह है। लोग म्यूजिक सुनते हैं, नाचते हैं और खुलकर अपनी भावनाएं जीते हैं। लेकिन सबके बीच एक अनुशासन होता है, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी खुशी मनाने का नियम। यही वजह है कि यहाँ की रातें रहस्यमयी लेकिन सुरक्षित हैं। यहाँ का हर मौसम एक त्योहार है। सबसे प्रसिद्ध त्योहार है किंग्स डे। इस दिन पूरा देश नारंगी रंग में रंग जाता है क्योंकि यह उनके राजा का रंग है। पर लाखों लोग नाचते हैं, बोट्स में डीजे चलते हैं और हवा में सिर्फ एक बात गूंजती है, लीफ जियो। इसके अलावा ट्यूलिप फेस्टिवल, लाइट फेस्टिवल और कैनल परेड नीदरलैंड को सपनों का देश बना देते हैं, जहां हर चेहरा मुस्कान से चमकता है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली इतनी आधुनिक है कि बच्चे 8 साल की उम्र से ही इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। कई स्कूलों में बच्चे खुद स्टार्टअप आइडियाज बनाते हैं और टीचर उन्हें फंड करने में मदद करते हैं। यह देश आने वाले समय में AI, रोबोटिक्स, वाटर इंजीनियरिंग, क्लीन एनर्जी का ग्लोबल सेंटर बन रहा है। ने 2050 तक का लक्ष्य रखा है, जीरो कार्बन, जीरो वेस्ट, यानी पूरा देश पर्यावरण के साथ संतुलन में जिएगा। सुनिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो नीदरलैंड को सच में रहस्यमयी बनाते हैं। एम्स्टर्डम की नहरों के नीचे छिपे टनल नेटवर्क है जो पुराने राजा और रईसों के लिए बनाए गए थे। यहाँ कुछ पुराने हॉन्टेड विंड मिल्स हैं जहाँ रात में हवा के साथ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ की कुछ नहरों में डूबे शहरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं और कहा जाता है कि किंडरडाइक नाम की विंड मिल्स में चमत्कारिक रूप से बाढ़ से बच गया था, जिसे आज भी द मिरेकल बेबी ऑफ नेदरलैंड्स कहा जाता है। कम लोग जानते हैं कि नीदरलैंड और भारत के बीच सैकड़ों साल पुराना रिश्ता है। 17वीं सदी में डच व्यापारी भारत आए थे और उन्होंने सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र खोला था। आज भी भारत और नीदरलैंड मिलकर क्लाइमेट चेंज और क्लीन वाटर पर रिसर्च करते हैं। भारत की गंगा जैसी नदियों को साफ करने की टेक्नोलॉजी नीदरलैंड ने ही दी थी। दोनों देशों के बीच ज्ञान और सभ्यता का पुल है। दोस्तों, नीदरलैंड हमें एक अनोखा सबक देता है कि इंसान अगर ठान ले तो पानी के नीचे भी अपनी दुनिया बना सकता है। यह देश हमें सिखाता है कि आजादी और अनुशासन साथ चल सकते हैं। प्यार और सम्मान एक दूसरे के दुश्मन नहीं है और खुशी किसी पैसे से नहीं बल्कि सोच से पैदा होती है। इसलिए नीदरलैंड की हवा में एक अलग ही जादू है, जहां सच भी सुंदर है और बेताबी भी आम बात। अगर आपको नीदरलैंड की यह सैर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें लव फ्रॉम इंडिया टू नेदरलैंड्स और चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश में जहां सूरज 2 महीने तक नहीं ढलता